हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आज है 16 जून यानी कि है संडे, और संडे को करते हैं हम हमेशा वीकली करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास में पिछले एक सप्ताह का यानी कि 6 से 7 दिन का जो करंट अफेयर्स है उसका हम क्या करेंगे, रिवीजन करने वाले हैं। तो क्लास इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपने पिछले किसी भी दिन एक भी क्लास स्किप कर दी है तो उसमें सारी चीज़ें आज कवर हो जाएंगी। पिछले अगर आपने एक भी क्लास स्किप करी है या 2 क्लास करी है या नहीं भी करी है तो भी आपका जो पिछला जो है आपका करंट अफेयर्स की क्लास है, जो करंट अफेयर्स है वो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने रेगुलर ली है तो भी जो है आपके लिए इफेक्टिव है। अगर आपकी एक भी क्लास मिस हो गई तो भी सारा यहाँ पे कवर होने वाला है। तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी करंट अफेयर्स आपका पिछला एक सप्ताह का है वो आपका यहाँ पे कवर हो जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए उनको भी हेल्प मिल सके। क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला दिया है कि हाल ही में किसने हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन हुआ, तो किसने किया है? तो वो है संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है, किसने किया है? संजय कुमार अग्रवाल ने। हाल ही में कौन एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो वो है एनवीडिया। हाल ही में किसे एनएफटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है सुशील कुमार सिंह, जिन्हें आईएफटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता अभी हाल ही में बना है? तो वो है रूस। हाल ही में कौन 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा भारत। हाल ही में कहाँ पर तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? तो वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने कहाँ शिवाजी महाराज की 350वीं राज्याभिषेक प्रदर्शनी आयोजित की है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया सेबी के द्वारा। किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेंको ने अंतरिक्ष में अभी हाल ही में 1000 दिन पूरे किए हैं? तो वो है रूस। रूस के जो है अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेंको हैं, इन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करके सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो किया है पेरू के साथ। किसने अभी हाल ही में ISSF म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है सरबजोत सिंह। याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ISSF म्यूनिक शूटिंग में विश्व कप, म्यूनिक जो शूटिंग विश्व कप होता है उसमें स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? तो यह है उत्तराखंड सरकार। अभी हाल ही में किसने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? तो वो है सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी। भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? तो वो है जापान। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा करी है? इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें चुनाव आयोग ने 65.79% यानी 65.79% जो है मतदान होने की क्या करी है, घोषणा करी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ पर वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगी? वो है नवी मुंबई। किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है? तो वो है NHRC। किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वो है नेपाल। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? वो है हंगरी में। भारत और किस देश ने निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की है? तो वो है कतर। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो वो है पाकिस्तान। अभी हाल ही में किस राज्य में नागी और नकटी अभ्यारण्य अंतर्राष्ट्रीय आभूमि बन गए हैं? तो वो है बिहार। हाल ही में भारत ने कहां पर IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम के उद्घाटन में भाग लिया है?
तो वो कहाँ पे लिया है, वो लिया है सिंगापुर में। हाल ही में किसने ESIC के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है, तो वो है श्री कमल किशोर सोन। हाल ही में अडानी ग्रुप किस देश की पवन ऊर्जा परियोजना में $1 अरब का निवेश करेगा, तो वो करेगा श्रीलंका में। बिस्लेरी लिमोनाटा ने किसे अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वो है आदित्य राय कपूर, जो कि एक अभिनेता है। हाल ही में UN ने किस देश को ब्लैक लिस्ट किया है, तो वो है इजराइल। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अभी हाल ही में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा मुंबई में। BHEL ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है, तो वो किससे किया है, वो किया है अडानी पावर से। हाल ही में NCLT ने एयर इंडिया और किसके विलय की मंजूरी दी है, तो वो है विस्तारा एयरलाइंस। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो वो है सिक्किम। एजेंटी जॉन सिंह का निधन अभी हाल ही में हो गया है, वो कौन थे, तो वो थे वन्यजीव विज्ञानी। कौन सा देश प्रवासियों की सहायता के लिए गोल्डन वीजा योजना का उपयोग करेगा, तो वो है पुर्तगाल। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार से दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने को कहा है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए कहा है। हाल ही में कहाँ पर प्रेरणा स्थल का विकास किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है कहाँ पे, नई दिल्ली में। नीरव कुमार प्रसाद किस राज्य के मुख्य सचिव जो है नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं आंध्र प्रदेश के। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने PM किसान सम्मान निधि छोड़ दिया है, तो वो है 1,16,000 किसानों ने। हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है, तो वो है नरसिंह और रोहिणी लोखंडे, इन दोनों ने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एक साथ में जीता है। तीसरी बार अभी हाल ही में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहाँ पर आयोजित की गई है, तो की गई है देहरादून में। भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है, तो ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है अमेरिका में। किसके द्वारा दुनिया का पहला EV बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा, तो ये किया जाएगा वोल्वो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की नेवी के बीच 6ठी स्टाफ वार्ता कहाँ पर संपन्न हुई है, तो ये हुई है ओमान में। किसके द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा, तो ये RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा होगा। भारतीय प्रवासी कलाकारों ने कहाँ पर रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, तो ये किया है UAE में। हाल ही में रामोजी राव का निधन हो गया है, वो कौन थे, तो वो थे एक मीडिया के एक दिग्गज थे। हाल ही में गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है उत्तराखंड में। पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो वो है स्लोवाकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है, तो वो है फ्रांस। हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है, तो वो है फ्रांस। हाल ही में कौन ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं, तो ये हैं राजप्रिय सिंह, जो कि अभी हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक बनाए गए हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास GMEX 24 शुरू हुआ है, तो ये हुआ है जापान। भारत और साथ में जो जापान है उस दोनों बीच के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास GMEX 24 जो है शुरू हुआ है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मुंबई में। रूस और किस देश के सशस्त्र बलों ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है, तो ये कहाँ शुरू हुआ है, ये हुआ है बेलारूस में। पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कौन है, पेमा खांडू। लगातार यानी किसी भी बार लगातार तीसरी बार बन रहे हैं, यानी तीनों बार जो है यही बन रहे हैं। इनके इससे पहले बीच में
कोई मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। तो लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले कौन हैं? पेमा खांडू हैं, याद रखना है। सोलोस क्लास चिलिमा, जिनका हाल ही में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है, वो किस देश के उपराष्ट्रपति थे? तो ये थे मलावी। सोलोस क्लास चिलिमा, जिनका भी हाल ही में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है, वो किस देश के उपराष्ट्रपति थे? तो ये थे मलावी के, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो रखा प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर 3 क्रेटर का जो है खोज करी है। तो एक क्रेटर मतलब गड्ढे का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा है? तो स्वर्गीय प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे रखा है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा भारत में बहु औषधि प्रतिरोधी रोग जनकों पर अनुसंधान करने के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग कर रहा है? तो यह है आईआईटी मद्रास। नासा जो है भारत में बहु औषधि प्रतिरोधी रोग जनकों पर अनुसंधान करने के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग कर रहा है? तो यह है आईआईटी मद्रास। हाल ही में कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक किसने जारी किया है? तो यह है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक को जारी किया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो यह है 132वां स्थान। कितना है भारत का स्थान? तो 132वां, ध्यान रखना है। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है इटली में। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी G7 की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। तो ये जो G7 शिखर सम्मेलन है कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है इटली में, याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है पिछले सप्ताह के यानी 6 से 7 दिन के पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि हमने आज रिवीजन किया है। अगर आपने एक भी क्लास स्किप कर दी है, ये क्लास नहीं भी स्किप करी है, तो अगर आपने ये क्लास देख ली है तो पूरा रिवीजन आपका एक सप्ताह का हो जाएगा एक ही क्लास में। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो हम पर डे डिस्कस करते हैं, और पर डे जिस तरीके से डिस्कस करते हैं उसमें आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 बार हम रिविज़न करा देते हैं क्लास में ही, उसके बाद हर दिन रिविज़न कराते हैं, पूरे वीकली भी हम करंट अफेयर्स उसका भी रिवीजन करते हैं। पहला दिया है कि हाल ही में किसने हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन हुआ, तो किसने किया है? तो वो है संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है, किसने किया है? संजय कुमार अग्रवाल ने। हाल ही में कौन एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो वो है एनवीडिया। हाल ही में किसे एनएफटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है सुशील कुमार सिंह, जिन्हें आईएफटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता अभी हाल ही में बना है? तो वो है रूस। हाल ही में कौन 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा भारत। हाल ही में कहाँ पर तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? तो वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने कहाँ शिवाजी महाराज की 350वीं राज्याभिषेक प्रदर्शनी आयोजित की है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया सेबी के द्वारा। किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेंको ने अंतरिक्ष में अभी हाल ही में 1000 दिन पूरे किए हैं? तो वो है रूस। रूस के जो है अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेंको हैं, इन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करके सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो किया है पेरू के साथ। किसने अभी हाल ही में ISSF म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है सरबजोत सिंह, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ISSF म्यूनिक शूटिंग में विश्व कप, म्यूनिक जो शूटिंग विश्व कप होता है उसमें स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? तो यह है उत्तराखंड सरकार। अभी हाल ही में किसने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? तो वो है सिद्धिलिंग पत्तन शेट्टी। भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? तो वो है जापान। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा करी है? इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें चुनाव आयोग ने 65.79% यानी 65.79% जो है मतदान होने की क्या करी है? घोषणा करी है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ पर वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगी, वो है नवी मुंबई। किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है, तो वो है NHRC। किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, तो वो है नेपाल। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला गया है या खुला है, वो है हंगरी में। भारत और किस देश ने निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की है, तो वो है कतर। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है, तो वो है पाकिस्तान। अभी हाल ही में किस राज्य में नागी और नकटी अभ्यारण्य अंतर्राष्ट्रीय आभूमि बन गए हैं, तो वो है बिहार। हाल ही में भारत ने कहां पर IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम के उद्घाटन में भाग लिया है, तो वो कहां पे लिया है, वो लिया है सिंगापुर में। हाल ही में किसने ESIC के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है, तो वो है श्री कमल किशोर सोन। हाल ही में अडानी ग्रुप किस देश की पवन ऊर्जा परियोजना में $1 अरब का निवेश करेगा, तो वो करेगा श्रीलंका में। बिस्लेरी लिमोनाटा ने किसे अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वो है आदित्य राय कपूर, जो कि एक अभिनेता है। हाल ही में UN ने किस देश को ब्लैक लिस्ट किया है, तो वो है इसराइल। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अभी हाल ही में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा मुंबई में। BHL ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है, तो वो किससे किया है, वो किया है अडानी पावर से। हाल ही में NCLT ने एयर इंडिया और किसके विलय की मंजूरी दी है, तो वो है विस्तारा एयरलाइंस। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो वो है सिक्किम। एजेंटी जॉन सिंह का निधन अभी हाल ही में हो गया है, वो कौन थे, तो वो थे वन्यजीव विज्ञानी। कौन सा देश प्रवासियों की सहायता के लिए गोल्डन वीजा योजना का उपयोग करेगा, तो वो है पुर्तगाल। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार से दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने को कहा है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए कहा है। हाल ही में कहाँ पर प्रेरणा स्थल का विकास किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है कहाँ पे, नई दिल्ली में। नीरव कुमार प्रसाद किस राज्य के मुख्य सचिव जो है नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं आंध्र प्रदेश के। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने PM किसान सम्मान निधि छोड़ दिया है, तो वो है 1,16,000 किसानों ने। हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है, तो वो है नरसिंह और रोहिणी लोखंडे। इन दोनों ने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एक साथ में जीता है। तीसरी बार अभी हाल ही में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहाँ पर आयोजित की गई है, तो की गई है देहरादून में। भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है, तो ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है अमेरिका में। किसके द्वारा दुनिया का पहला EV बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा, तो ये किया जाएगा वोल्वो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की नेवी के बीच 6ठी स्टाफ वार्ता कहाँ पर संपन्न हुई है, तो ये हुई है ओमान में। किसके द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा, तो ये RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा होगा। भारतीय प्रवासी कलाकारों ने कहां पर रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, तो ये किया है UAE में। हाल ही में रामोजी राव का निधन हो गया है, वो कौन थे, तो वो थे एक मीडिया के एक दिग्गज थे। हाल ही में गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, तो यह हुआ है नई दिल्ली में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है उत्तराखंड में। पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो वो है स्लोवाकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है, तो वो है फ्रांस। हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है, तो वो है फ्रांस। हाल ही में कौन ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं, तो ये हैं राजप्रिय सिंह, जो कि अभी हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक बनाए गए हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास GMEX 24 शुरू हुआ है, तो ये हुआ है जापान। भारत और साथ में जो जापान है उस दोनों बीच के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास GMEX 24 जो है शुरू हुआ है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मुंबई में। रूस और किस देश के सशस्त्र बलों ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है, तो ये कहाँ शुरू हुआ है, ये हुआ है बेलारूस में। पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कौन है, पेमा खांडू। लगातार यानी किसी भी बार लगातार तीसरी बार बन रहे हैं, यानी तीनों बार जो है यही बन रहे हैं। इनके इससे पहले बीच में कोई मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, तो लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले कौन है, पेमा खांडू हैं, याद रखना है।
सोलोस क्लास चिलिमा, जिनका हाल ही में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है, वो किस देश के उपराष्ट्रपति थे? तो ये थे मलावी। सोलोस क्लास चिलिमा, जिनका भी हाल ही में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है, वो किस देश के उपराष्ट्रपति थे? तो ये थे मलावी के। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो रखा है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर 3 क्रेटर का जो है खोज करी है। तो एक क्रेटर मतलब गड्ढे का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा है? तो स्वर्गीय प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे रखा है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा भारत में बहु औषधि प्रतिरोधी रोग जनकों पर अनुसंधान करने के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग कर रहा है? तो यह है आईआईटी मद्रास। नासा जो है भारत में बहु औषधि प्रतिरोधी रोग जनकों पर अनुसंधान करने के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग कर रहा है? तो यह है आईआईटी मद्रास। हाल ही में कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक किसने जारी किया है? तो यह है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक को जारी किया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो यह है 132वां स्थान। कितना है भारत का स्थान? तो 132वां, ध्यान रखना है। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है इटली में। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी G7 की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। तो ये जो G7 शिखर सम्मेलन है कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है इटली में। याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है पिछले सप्ताह के यानी 6 से 7 दिन के पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि हमने आज रिवीजन किया है। अगर आपने एक भी क्लास स्किप कर दी है या क्लास नहीं भी स्किप करी है तो अगर आपने ये क्लास देख ली है तो पूरा रिवीजन आपका एक सप्ताह का हो जाएगा एक ही क्लास में। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपकी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो हम पर डे डिस्कस करते हैं, और पर डे जिस तरीके से डिस्कस करते हैं उसमें आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 बार हम रिवीजन करा देते हैं क्लास में ही, उसके बाद हर दिन रिवीजन कराते हैं। पूरे वीकली भी हम जो है जितना भी एक हफ्ते का होता है करंट अफेयर्स उसका भी रिवीजन करते हैं। इसके बाद हर वीकली करते हैं, हर सप्ताह करते हैं संडे को, फिर पूरे मंथ का जो इकट्ठा होता है लास्ट में हम पूरे मंथ का भी रिवीजन करते हैं। तो इतना रिवीजन हो जाता है कि बहुत ही आसानी से आप करंट अफेयर्स जो है जो क्वेश्चन होते हैं आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, वो आपको जो है क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।